नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। ईडी ने 5 जनवरी को पूछताछ के लिए दिल्ली डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुलाया था। लैंड फॉर जॉब मामले में दूसरा समन जारी किया गया था। वही सूत्रों की जानकारी के अनुसार ईडी के सामने आज तेजस्वी यादव पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अयोध्या मामले पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे सनातन संस्कृति और उसके संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्री है, सारे मंदिर मस्जिद को तुड़वा दे और अस्पताल बनवा दे। जो बीमार पड़ेगा वह अस्पताल जाएगा ना, लेकिन अगर किसी को मानसिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए तो उसको मंदिर की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी की यात्रा बिहार भी आएगी। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की यह यात्रा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान बिहार में 425 किलोमीटर की यात्रा होगी। बिहार में करीब 4 दिनों तक राहुल गांधी रुकेंगे। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और इसकी तैयारी में जुट गए हैं। दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा केंद्र को दिया गया नया प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार रीस्ट्रक्चर करने में जुटी है। केंद्र की स्वीकृति के साथ ही दरभंगा एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया। यह माना जा रहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की शाम नालंदा के नूरसराय स्थित डायट संस्थान पहुंचे। डायट पहुंचकर के पाठक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि बिहार में अधिकतर स्कूल गांवों में है। चूंकि राज्य में 90% स्कूल गांवों में है, इसलिए आप सभी को भी गांव में ही रहना होगा, इसलिए इसकी तैयारी कर लें। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से यह भी कहा कि आप लोगों को गांव में रहने के साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी होगी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी के समन के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा 7वीं बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन सही है तो फिर ईडी के समक्ष हाजिर होकर जवाब देने में परेशानी क्यों हो रही है। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार को चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी चुनाव आयोग, मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री और कई बड़े विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी लगातार इन नेताओं से पूछताछ के लिए समन भेज रही है। चुनाव से पहले अगर किसी बड़े विपक्षी नेता की गिरफ्तारी हो जाए तो कितनी सीटों पर असर होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ सकता है। जब किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ चुनावी प्रचार में बदलाव आता है और उसकी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। अब खबर खेल जगत की। टीम इंडिया ने कैप टाउन टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की है।
उसने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया है। भारत को इस जीत का फायदा हुआ। वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत सभी टीमों को पछाड़ दिया है। अब खबर मनोरंजन जगत की। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस 12 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर और टाइटल ट्रैक पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसने फिल्म को लेकर फैंस को एक्साइटेड कर दिया था। अब फिल्म का दूसरा गाना नजर तेरी तूफान रिलीज हो गया है। गाने में कैटरीना कैफ और विजय थलापति का ऑन स्क्रीन रोमांस दिखाई दे रहा है। फैंस को उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में पड़ रही कड़ाके की सर्दी अब जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। लोग घरों में दिन भर दुबके रहते हैं। ठंड के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार वासियों को सर्दी के साथ साथ कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया गया है, जिससे लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।